हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर अभिषेक पुरोहित। आप देख रहे हैं मिडवेल्स। तो आज के वीडियो का टॉपिक है कि हम एमयूएचएस को कौन से डॉक्यूमेंट भेजेंगे। देखिए, पहले हमने एनओसी का फॉर्म भरा था, उसकी डॉक्यूमेंट की लिस्ट बनाई थी, उसको भेजा था, हमने सीसीएमपी का फॉर्म भरा। ये सारी सीरीज हमारे चैनल पर हमने डाली है। अगर आप सीसीएमपी का फॉर्म भरना चाहते हैं, ये वीडियो आप देख रहे हो और आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी है, तो जाकर आप पुराना वीडियो देखिए, हमारी पूरी सीरीज को फॉलो कीजिए। आपको गलती से बचाने के लिए ये सारी सीरीज बनी हुई है। तो जब आप इसका फॉर्म भर देंगे, सीसीएमपी का फॉर्म भर देंगे एमयूएचएस की साइट पर जाकर, तो आपको कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट लास्ट में मिलेगा। जब आप सबमिट वाला बटन दबाएंगे तो सबमिट के साथ एक प्रिंट भी वहां पर लगा हुआ है, तो सबमिट और प्रिंट दोनों साथ में होता है। सबमिट और प्रिंट होने के बाद कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट आप प्रिंट आउट निकालेंगे। ऐसे डॉक्यूमेंट जब निकलेगा तो इसका ये पहला पन्ना है, इसके ऊपर आपको फोटो स्टिक करना है। तो आप फिजिकली इसके ऊपर एक साइड में फोटो चिपकाएंगे। तो दूसरा जो डॉक्यूमेंट है वो है कॉलेज की लिस्ट। हमने बताया था कि 9 कॉलेजेस एक्चुअली इसमें लगते हैं, 9 कॉलेज लगाए जाते हैं। ये पिछले साल का रूल था। हजरत सर ने हमें मैसेज करके बताया कि सर उसमें कुछ चेंजेस आ गए हैं। तो मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि देखिए 32 कॉलेजेस आप डाल सकते हैं। जी हाँ, इस साल का रूल है कि आप 32 कॉलेज सिलेक्ट कर सकते हैं। पूरे महाराष्ट्र में 32 ही कॉलेज है, तो 32 कॉलेज आप सिलेक्ट कर सकते हैं अगर आपका मन करे तो। लेकिन मैं ऐसा बताना चाहता हूं कि आपको जो कॉलेज नियर बाय पड़े आप वो ही डालें। 32 कॉलेज सिर्फ वही लोग डालें जिन्हें महाराष्ट्र भर में कोई भी कॉलेज चलेगा, या फिर आप कितने भी डाल सकते हैं आपके हिसाब से। लेकिन जो नए स्टूडेंट्स है, जिनका नया रजिस्ट्रेशन नंबर है, मतलब कुछ 83 के बाद वालों को मैं ऐसा मोस्टली सजेस्ट करूंगा। 85 86 वालों को तो डेफिनेटली करूंगा कि अगर आपका इतना नया रजिस्ट्रेशन नंबर है तो आप सारे 32 कॉलेजेस डाल सकते हैं, क्योंकि उसमें आपके लगने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। जो भी कॉलेज आपको मिलेगा वो आपके लिए अच्छा ही रहेगा। उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो हमने बनाई है कि कौन से कॉलेजेस में कितने रजिस्ट्रेशन नंबर से कितने रजिस्ट्रेशन नंबर तक लास्ट ईयर में हुआ है। उस हिसाब से आपको गेसिंग लग सकता है कि इस साल आपको कौन सा कॉलेज में प्रिफर दिया जाएगा। जैसे मैंने बताया कि मुंबई वाली जो लिस्ट है, मुंबई का जो कॉलेज है, उस कॉलेजेस में सारे जो है सीनियर रजिस्ट्रेशन नंबर वाले लगते हैं। तो ऐसा नहीं है, जब तक सीनियर रजिस्ट्रेशन नंबर अगर वहां पर कोई गया ही नहीं, सभी लोगों ने वहां 85 86 वाले लोगों ने अगर फॉर्म भरा, तो उस हिसाब से वो लिस्ट बनेगी। तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन सीनियर लोग मोस्टली उस कॉलेज को प्रेफर करते हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कौन से कॉलेज को सीनियर लोग प्रेफर नहीं कर रहे हैं। उस हिसाब से हमने लिस्ट ऑलरेडी बनाकर उसका एक वीडियो बनाकर हमने अपलोड किया है, आप जाकर वो वीडियो को देखिए। थर्ड वाला जो हमारा डॉक्यूमेंट है वो इसी पेज के साथ निकलता है, वो है लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट में क्या है कि कौन से डॉक्यूमेंट आपने अटैच किए हैं, उस पर यस और नो ऐसे 2 ऑप्शन दिए हैं। अगर आपने वो डॉक्यूमेंट अटैच किया तो आप यस पर क्लिक कीजिए, नहीं किया है तो नो पर टिक कीजिए। और इस टिक को करके आप इस डॉक्यूमेंट के नीचे देखिए, सभी डॉक्यूमेंट के नीचे आपको सिग्नेचर और डेट डालनी है। जो डॉक्यूमेंट है वो है बर्थ सर्टिफिकेट। तो बर्थ सर्टिफिकेट के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप लिविंग सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। कुछ स्टूडेंट के साथ ऐसा हो रहा है कि वो बता रहे हैं कि सर हमारा लिविंग सर्टिफिकेट अभी तक हमने कॉलेज से नहीं निकाला, तो ऐसे में हम क्या करें, लिविंग सर्टिफिकेट नहीं मिला। तो आप एसएससी का जो हमारा बोर्ड सर्टिफिकेट है, एसएससी बोर्ड का मतलब 10वीं का आपका 10th का बोर्ड सर्टिफिकेट को आप अटैच कीजिए। आप आपका बर्थ सर्टिफिकेट भी कोई लगा सकते हैं, बस हमें उन्हें बर्थ प्रूफ देनी है, उस पर आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन होनी चाहिए। ऐसा डॉक्यूमेंट आप उस पर लगाइए। तो अगला जो आपका डॉक्यूमेंट है वो है डिग्री सर्टिफिकेट। तो डिग्री सर्टिफिकेट उसके बाद आप लगाएंगे। डिग्री सर्टिफिकेट के बाद आता है आपका एमसीएच का रजिस्ट्रेशन नंबर, एमसीएच का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। तो आप एमसीएच का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लगाएंगे। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लगाने के बाद अगर आप किसी कास्ट में आते हैं, आप रिजर्वेशन को लगाना चाहते हैं, तो रिजर्वेशन को क्लेम करने के लिए आप लगाइए आपके सारे डॉक्यूमेंट्स, जिसमें कास्ट सर्टिफिकेट आएगा, कास्ट की वैलिडिटी सर्टिफिकेट आएगा। अगर आप फिजिकली हैंडीकैप में है तो वो भी आप उसमें लगा सकते हैं, उसका भी सर्टिफिकेट आपको यहाँ लगाना होगा। उसके बाद आपको नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट, अगर आप एप्लीकेबल हो तो नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट आप उसमें लगाएंगे। और उसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, जिसके लिए हम इतने टाइम तक हमने वेट किया, वो था हमारा एमसीएच का एनओसी सर्टिफिकेट। तो उसके बाद हम एनओसी सर्टिफिकेट लेंगे और एनओसी सर्टिफिकेट को अटैच कर मैसेज किया कि सर हम एनओसी फॉर्म के लिए रुके थे, हम अभी तक भर नहीं रहे, हमारे एनओसी नहीं आए, इसलिए हमने अभी तक हमारा फॉर्म नहीं भरा है सीसीएमपी का। तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप एनओसी के बिना फॉर्म नहीं भर सकते। सिर्फ हम इसीलिए रुकते हैं कि एनओसी जब आ जाएगा, मतलब अगर आपके ऊपर ऑब्जेक्शन अगर आ जाएगा तो हम सीसीएमपी नहीं कर सकते।
तो ऐसे कंडीशन में अगर आप पहले से फॉर्म भर देंगे और आपके पास एनओसी नहीं होगा तो आपके 7,000 रुपीज चले जाएंगे, क्योंकि एनओसी आपको मिला नहीं है, क्योंकि आप पर ऑब्जेक्शन आ गया और 5,000 का आपने फॉर्म भर दिया और बिना एनओसी के आप सीसीएमपी के लिए लग नहीं सकते। तो इतना लॉस टालने के लिए मैं ऐसा बताता हूँ कि एनओसी को आने दीजिए, तो इसीलिए ऐसा बोला गया है। बातेंगे एनओसी के सर्टिफिकेट के बाद हमें अंडरटेकिंग देना है। अंडरटेकिंग का फॉर्म मेरे पास ऑलरेडी है, आप हमारी टीम को मैसेज करके अंडरटेकिंग का फॉर्म मांग सकते हैं। हमारी टीम आपको व्हाट्सअप कर देगी, आप व्हाट्सएप पे पिन कीजिए, उन्हें अंडरटेकिंग का फॉर्म मांगिए, वो आपको भेज देगी। मेरी टीम बहुत ही एक्टिव है। उसके बाद आता है पेमेंट रिसिप्ट, जो इसी जब आपने प्रिंट दबाया था उसी के साथ आपको पेमेंट रिसिप्ट मिली है। तो ये सारी पेमेंट रिसिप्ट थी। अगर हाँ, मैं बताना चाहता हूँ कि डिग्री सर्टिफिकेट का अगर आपका कुछ इशू है, अगर वो नहीं मिल रहा है या कुछ इशू है, तो उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो, हमारा नेक्स्ट वीडियो अभी जस्ट मैं बना के डाल देता हूँ, आप उसे भी देख सकते हैं अगर डिग्री का कुछ इशू है तो। ये सब था आज की लिस्ट के लिए। अब आपको क्या करना है कि इन सारे डॉक्यूमेंट्स को ठीक से अरेंज करना है, जैसे मैंने बोला उसी नंबर से। अगर आपको नंबर याद नहीं है तो जो आपकी ये लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट है इसी हिसाब से आप उनको अरेंज करेंगे, तो मैं उनको इस हिसाब से अरेंज कर देता हूँ। तो इन सारे डॉक्यूमेंट को बनाने के बाद आप इसको एक ऐसा एनवलप लेंगे। देखिए ऐसा एनवलप लीजिए, इसमें डाल दीजिए इसको। एनवलप बना के आपको क्या करना है, इससे इंडियन पोस्ट से भेजना है। देखिए इंडियन पोस्ट से मैं इसलिए सजेस्ट करता हूँ, किसी ने मुझे मैसेज किया कि सर एक मैं किसी अलग पोस्ट से भेज सकता हूँ क्या। किसी ने मुझे बोला कि टीम को बोला कि सर मैम हम फिजिकली वहां जाकर दे देंगे डॉक्यूमेंट। देखिए मैं ऐसा सजेस्ट नहीं करता आपको, आप इंडियन पोस्ट से भेजिए, क्योंकि इंडियन पोस्ट से भेजने के बाद आपको एक ऐसी रिसिप्ट मिलती है। ये रिसिप्ट एक प्रूफ है कि आपने आपके डॉक्यूमेंट भेजे हैं, क्योंकि देखिए इसमें ओरिजिनल एनओसी भी है। तो ओरिजिनल एनओसी आपको इसमें डालकर आपने भेजी है। ऐसे में आपके पास प्रूफ रहना चाहिए कि आपने सारा भेजा है। फिजिकली आप जाएंगे तो ऐसा कुछ नहीं रहेगा। किसी और पोस्ट या कंपनी कोई जो पार्सल भेजती है वो इसकी गारंटी लेती है कि नहीं, मुझे नहीं पता। तो हम ऐसा क्या करेंगे, फिर इस पोस्ट को बना के हम उसे दे देंगे और पोस्ट जब भेजेंगे तो उसकी एक रिसिप्ट मिलती है। इन सारे डॉक्यूमेंट को इसमें डालने के पहले मैं सजेस्ट करता हूँ कि इसका एक बंच आप बना लो। मैं जब भी बोलता हूँ, पिछली बार भी मैंने बताया था, आप इसका बंच बनाइए, जेरोक्स ले लीजिए और जेरोक्स लेने के बाद जब आपको इसके ऊपर चिपका कर वो एक पावती दे देंगे, एक रिसिप्ट दे देंगे, उस रिसिप्ट को उस बंच के ऊपर चिपका दे और रख ले, ताकि आपको हमेशा याद रहे कि आपने सीसीएमपी करने समय क्या क्या किया था। तो ये सब था आज के वीडियो में। मैं हूं डॉक्टर अभिषेक पुरोहित, आप देख रहे हैं मिडवेल्स। थैंक यू।